हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग अभी करेंगे क्लास 12 मैथ सैम्पल क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सेक्शन सी पे हम लोग आ गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन सी हमारे पास खुल गया है और क्वेश्चन नंबर 11 है। इवेल्युएट इंटेग्रल -1 to 2 एक्स क्यूब -3x² + 2x मॉडुलस। चलिए शुरू करते हैं। इंटेग्रल कैसे करेंगे? सबसे पहले तो देखिए, हमें क्या करना है, एक्स कॉमन ले लेना है और हमारे पास जो टर्म है वो ये बन जाएगी। उसके बाद आपके पास जो x² -3x + 2 है, इसे हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से स्प्लिट कर लेंगे और फैक्टर्स बना लेंगे। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो फंक्शन है उसमें मॉडुलस लगा हुआ है। मॉडुलस लगे होने की वजह से यहाँ पे साइंस का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो x कॉमन आ जाएगा पहले, x-2, देन x-2 dx। तो x-1 एंड x-2, तो ये तीन आपके पास फंक्शन बन गए। -1 से 2 हमें रेंज दी हुई है। अब देखिए, जब हम लोग इसको स्प्लिट करेंगे टर्म्स को, तो हमें क्या है, हम लोग पहले इसको तीन हिस्सों में स्प्लिट करेंगे। -1 to 0, देन 0 to 1, देन 1 to 2। अब देखिए, जब -1 से 0 की बात आएगी तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास नंबर नेगेटिव रहने वाला है। जब नंबर नेगेटिव होगा तो ये x भी नेगेटिव का होगा। x-1, x नेगेटिव है, -1 ऑलरेडी नेगेटिव है, तो यानी कि ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा, नेगेटिव। और x-2 भी हमारे पास क्या बन जाएगा, नेगेटिव। यानी कि x भी नेगेटिव का, x-1 भी नेगेटिव का और x-2 भी नेगेटिव का, और अपनी लिमिट हो जाएगी -1 से 0 dx। अब करेंगे प्लस। अब 0 से 1 की बात करेंगे। जब अपन 0 से 1 की बात कर रहे हैं तो x अकेला है, तो 0 से बड़ा पॉजिटिव ही होगा, तो x पॉजिटिव रहेगा। लेकिन x-1 नेगेटिव होगा क्योंकि वैल्यू 1 से छोटी है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, -(x-1). x-2 अगेन 1 से 2 से छोटी है, 0 से लेके 1 तक वैल्यू, तो ये भी नेगेटिव बन जाएगा dx। अब होएगी 1 से लेके 2 तक, x प्लस का रहेगा, x-1 अगेन प्लस का रहेगा क्योंकि 1 से बड़ी है वैल्यू, 1 से लेके 2 तक। लेकिन x-2 विल बिकम नेगेटिव क्योंकि वैल्यू 2 से छोटी रहेगी। तो इस तरीके से एक फंक्शन को हमने तीन हिस्सों में क्या कर लिया है, स्प्लिट कर लिया है। -1 to 0। अब देखिए, दो नेगेटिव तो कैंसिल हो गए, लेकिन एक माइनस अभी भी बाकी है, तो यानी कि माइनस हम लोग बाहर निकाल लेते हैं और x-1 x-2 अंदर रह गया। यहाँ पे दो नेगेटिव है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो इट मीन्स जो टर्म है वो पॉजिटिव रहेगी। x-1 x-2 dx 0 से 1। थर्ड में एक नेगेटिव है, तो यानी कि माइनस की टर्म बन जाएगी, तो माइनस बाहर निकाल लेते हैं, x इंटू x-1 x-2 dx। अब इस सारे ब्रैकेट को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल हमें इंटीग्रेशन तो करना ही है। अभी तो सिर्फ अरेंजिंग ही हो रही थी, बाकी सारी चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। चलिए, अब देखिए, जो हमारे पास मेन टर्म दिया हुआ था वही बन जाएगा।
दैट इज एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x। एक बार मैं चेक कर लूं, यही था ना, प्लस 2x था। यहां पे भी आपके पास एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, और यहाँ पे 1 से लेकर 2 तक एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x dx। चलिए इंटीग्रेशन करते हैं। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x की पावर 4 है, 3x क्यूब का इंटीग्रेशन 3x क्यूब अपॉन 3 होगा, तो यानी कि अकेला x की पावर 3 रह जाएगा। x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 होगा, तो यानी कि अकेला x स्क्वायर रह जाएगा। इसके नीचे 4 लगाएंगे हम लोग, तो अपर लिमिट 0 है, लोअर लिमिट -1 है। सेम इंटीग्रेशन यहाँ पे भी चलेगा। जीरो से 1, और सेम इंटीग्रेशन यहां पर भी चलेगा। अब वैल्यू पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। चलिए पहले अपर लिमिट पुट करते हैं। फर्स्ट में अपर लिमिट 0 है, तो 0 का सारा ही 0 बन जाएगा, माइनस कॉमन निकाल के 0 माइनस। अब लोअर लिमिट -1 है, -1 की पावर 4 प्लस 1, तो दैट इज 1/4। फिर नेगेटिव है, -1 का क्यूब माइनस क्यूब -1 तो +1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर +1। तो ये तो आपके पास हो गया फर्स्ट। फिर उसके बाद आ गया आपके पास सेकंड ब्रैकेट, 1/4 -1 +1। जब 0 पुट करेंगे तो कुछ भी हो सारी टर्म 0 ही बन जाएगी, क्योंकि x की जगह ही पुट होने वाला है। फिर 2 पुट करोगे, 2 की पावर 4 होता है 16, 16/4 4। 2 का क्यूब होता है 8, और 2 का स्क्वायर होता है 4। 1 पुट करेंगे तो 1/4 माइनस का, फिर 1 का क्यूब 1 माइनस, लेकिन चलिए ब्रैकेट लगा लेते हैं हम लोग, -1 और फिर 1 का स्क्वायर 1। चलिए ये आपके पास बन गया 1 + 1 दैट इज 2, और 2 में अपन 1/4 ऐड करेंगे, 9/4 विद नेगेटिव साइन। 1 के साथ 1 कट जाएगा, तो अकेला 1/4 बचेगा, माइनस 4 + 4 8, ये कैंसिल ही हो गया, माइनस के साथ 1 भी कैंसिल हो गया, -1/4। तो 9/4 + 1/4 + 1/4, 4 एलसीएम आ जाएगा, तो 9 + 1 10, 10 + 1 11, 11/4 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। यस, 11/4 इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 11 हम लोगों का डन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में using integration find the area of the region in the first quadrant enclosed by the line x plus y is equal to 2 and the parabola y square is equal to x and the x axis। इंटीग्रेशन का यूज करके एरिया पता करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जो एक लाइन, एक पैराबोला और एक्स एक्सिस ने ऑक्युपाई किया हुआ है। सबसे पहले तो y स्क्वायर इज इक्वल टू x, हमें पता है ये एक पैराबोला बनेगा, और इसकी जो एक्सिस होगी वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगी। इट विल बी लाइक दिस इज y स्क्वायर इज इक्वल टू x। थोड़ा डार्क कर लेते हैं। तो ये है पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू x। अब जो लाइन आपको दी हुई है
उस लाइन की इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो x अगर 0 है तो y हमारे पास होगा 2, और जब y 0 है तो x हो जाएगा 2। तो एस्टिमेशन से 0,2 ये यहाँ पे आ गया मान लेते हैं, और 2,0 यहाँ पे लेट कर लेते हैं। तो ये लाइन ऐसे बन जाएगी। तो दिस इज द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब हमें जो एरिया पता करना है वो ये पैराबोला, ये लाइन और x एक्सिस, यानी कि वी हैव टू फाइंड दिस मच ऑफ एरिया। तो सबसे पहले तो हमें ये पॉइंट पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो कर्व है इस पॉइंट पे चेंज हो रही है। दिस इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ पैराबोला एंड लाइन। तो x प्लस वाई की वैल्यू 2 है, यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट इज 2 माइनस एक्स। पैराबोला वाली इक्वेशन में पुट कर दो, वाई स्क्वेयर मतलब 2 माइनस एक्स का स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स। तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। एक्स वाले सभी एक तरफ ले आओ, तो यू आर गेटिंग एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। स्प्लिट कर लेंगे लाइक दिस, कॉमन निकाल लो x, तो x माइनस 4 माइनस 1 कॉमन, तो x माइनस 4। तो x माइनस 4 कॉमन आ जाएगा और x माइनस 1 बच गया। तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो यानी कि एक तो x की वैल्यू 4 आ गई है और एक x की वैल्यू आपके पास 1 आ गई है। अब अगर आप x की वैल्यू 4 पुट करते हो तो यहाँ पे आपके पास, मैं आपको करके दिखाता हूँ, पुट x इज इक्वल टू 4, तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो y की वैल्यू चली जाती है माइनस का 2, यानी कि ये वाला वैल्यू, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, तो यानी कि ये वाला पॉइंट तो हमारा नहीं है। तो फिर ऑटोमेटिकली x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। पुट x इज इक्वल टू 1, सो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू 1 आ गई। तो यानी कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको मैं p लेट कर लेता हूँ, x भी 1 है और y भी 1 है। यहाँ पे x 0 है और y सॉरी x 2 है और y 0 है। दिस इज ओरिजिन 0,0। तो इस तरीके से आपके पॉइंट्स फाइंड आउट हो गए। ये पॉइंट है, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू -2 है। तो हमें ये वाला एरिया पता करना है, बाकी सारा हम लोग कर देते हैं यहाँ पे इरेज। चलिए, तो ये हमारा इरेज हो गया। एक स्ट्रिप बनाएंगे यहाँ पे जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली बनेगी। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, सबसे पहले तो ये जो कर्व है, ये जो आपने बनाई है स्ट्रिप, ये है पैराबोला के ऊपर। तो पैराबोला की y इंटू डी एक्स, 0 से लेकर यहाँ पे x की वैल्यू 1 आ रही है तो 1, यहाँ पे लिख देंगे फॉर पैराबोला, प्लस नेक्स्ट y टू डी एक्स, जो स्ट्रिप बनेगी वो बनेगी लाइन के लिए, 1 से लेकर 2 फॉर लाइन। चलिए, y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या बनेगा मेरे पास, तो रूट एक्स, तो यानी कि रूट एक्स dx। याद रखिए, पैराबोला की बात करेंगे तो पैराबोला से y की वैल्यू निकालनी है, लाइन की बात करोगे तो लाइन से y की वैल्यू निकालोगे। यहां से y की वैल्यू क्या आएगी, 2 माइनस एक्स, 1 से 2, क्योंकि 1 तो यहीं पे खत्म हो गया, आगे तो स्ट्रिप जो है वो किस पे चलेगी, लाइन पे चलेगी, तो लाइन की लिमिट 1 से लेके 2 तक जाएगी। x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होता है,
ऊपर भी एक पावर ऐड कर दो और नीचे भी 0 से 1। तो इसको इंटीग्रेशन आप पर तोड़ सकते हैं, 2 इंटू एक्स 2x और माइनस एक्स dx। तो इसको सॉल्व करके यू विल गेट x की पावर 3/2 अपॉन 3, 2 पर चला गया, और जो लिमिट है वो 1 0 2। इधर 1 बचेगा तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर होता है। तो उसके बाद 2/3 अपर लिमिट 1, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है, और 0 की पावर कुछ भी हो 0 बन जाएगा। x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, फिर लोअर लिमिट 1, x की पावर 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1। सो 2/3, क्योंकि 1 को 0 में से माइनस करेंगे 1 नहीं रहेगा, तो 2/3 आ जाएगा। 2 में से 1 गया 1, 2 इंटू 1 2, 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3/2। एलसीएम ले लो, तो 12 प्लस 4 16, 16 में से 9 गए 7, तो 7/6 हमारा आंसर आ गया। लेट अस चेक द आंसर, देख लेते हैं। 7/6 आ रहा है, ओ स्क्वायर यूनिट्स, यस वह बहुत बड़ी गलती की हमने, नंबर आधा कट जाएगा मेरा। स्क्वायर यूनिट्स यहाँ पे लिखना जरूरी है, स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया की यूनिट स्क्वायर यूनिट्स होती है, नहीं लिखेंगे तो नंबर वहां पर कट जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का एक पार्ट हमारा डन हो गया। 12 क्वेश्चन में एक हमें चॉइस भी मिली हुई है, तो लेट अस डू दैट चॉइस। तो हम लोग चॉइस वाला अटेम्प्ट करते हैं पार्ट। ओके, यूजिंग इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का यूज करते हुए एरिया ही हमें फाइंड आउट करना है। ओके, यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है आपको, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू √3x। तो y जो है वो दिया हुआ है 0 से बड़ा या इक्वल और √3x से छोटा या इक्वल, और दूसरी आपको दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। +1 में अगर आपको याद हो ये सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका मतलब है कि एक लाइन है और एक आपके पास सर्कल है। चलिए सबसे पहले क्वाड्रेंट्स ग्राफ बना लेते हैं और अब एक सर्कल बनाएंगे, क्योंकि सर्कल की जनरल इक्वेशन के अकॉर्डिंगली इसका सेंटर ओरिजिन है, तो इसका मतलब 0,0 विल बी द सेंटर लाइक दिस। तो ये सर्कल आपका बन गया, इसका रेडियस 2 यूनिट्स हम लोग कह सकते हैं। तो ये 2,0 है, दिस इज -2,0, 0,2 एंड 0,-2। जिनको इक्वेशन में नहीं याद है या फिर थोड़ा सा पजलिंग है, वो यहाँ से नोट कर सकते हो। ये सर्कल की जनरल इक्वेशन होती है, एच और के सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो यहाँ पे 0 0 है एंड रेडियस का स्क्वायर 4 है, तो रेडियस कितना हो गया 2 हो गया। ओके, जो लाइन है वो है y इज इक्वल टू √3x। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि ये जो लाइन है ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी। तो जब x 0 है तो y भी 0 है, पहला पॉइंट तो ये आ गया। और जब x की वैल्यू 1 है तो y आपका √3 है, और √3 की वैल्यू अराउंड 1.73 होती है। इसका मतलब क्या है, अगर x मेरा 1 यहाँ पे है
तो जो y की वैल्यू है वो 1.73, यानी कि नियर अबाउट, अगर मैं y2 यहाँ पे ले रहा हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन खींच देते हैं लाइक दिस। ये लाइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है y इज इक्वल टू √3x को। अब हमें ये देखना है कि ये लाइन इस सर्कल को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो y की ये वाली वैल्यू सर्कल की इक्वेशन में क्या कर दो, पुट कर दो। y स्क्वायर √3x का स्क्वायर 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई, तो यानी कि x की वैल्यू +-1 आ गई। तो इसका मतलब क्या है, ये जो पॉइंट है दिस इज 1 कोमा समथिंग एंड दिस पॉइंट इज -1 कोमा समथिंग, क्योंकि x यहाँ पे भी नेगेटिव होता है लेकिन यहाँ पे तो लाइन ही नहीं खींची जाएगी, और यहाँ पे x पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे तो होने का सवाल ही नहीं होता। अब x की वैल्यू इक्वेशन में पुट कर दो ताकि y निकल के आ जाए। तो x का स्क्वायर 1, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो y स्क्वायर आ गया मेरे पास 3 और y आ जाएगा √3, एक प्लस का और एक माइनस का, वो अपने पास पहले से आ रहा है यहाँ पे तो देखा जाए तो √3 एंड माइनस का √3। तो इसका मतलब जो √3 वाला पॉइंट था वो भी सर्कल के ऊपर ही लाई कर रहा है। ओके, तो ये हमारे पास आ गया है। अब हमें ये एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है। तो एरिया फाइंड का मतलब क्या है कि हमारी जो स्ट्रिप है यहाँ से स्टार्ट होगी और चलती जाएगी, और इस पॉइंट पे जहाँ पे मैं येलो खींच रहा हूँ कर्व चेंज हो जाएगी। अब जो कर्व है वो सर्कल वाली बन जाएगी, तो यानी कि लाइन और फिर सर्कल। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। अब कोई सोच रहे होंगे कि आप ये वाला एरिया क्यों नहीं काउंट कर रहे। हम लोग एरिया ये इसलिए नहीं काउंट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो आपकी y की वैल्यू है वो √3x से बड़ी हो जाएगी। उन्होंने बोला है कि y की वैल्यू √3x से छोटी रहनी चाहिए या उसके इक्वल, तो फिर वो ये वाला रीजन बनेगा। तो रिक्वायर्ड एरिया, तो रिक्वायर्ड एरिया में y dx ये 0 है, 0 से लेके x की वैल्यू 1,0, और ये किस चीज का पार्ट है, दिस इज फॉर लाइन, लाइन का पार्ट है। उसके बाद सर्कल की इक्वेशन आ जाती है 1 से लेकर 2 तक, यहाँ पे लिख दोगे सर्कल। अब लाइन की इक्वेशन थी y इज इक्वल टू √3x, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा ही y की वैल्यू पुट कर दो √3x dx। सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे y आप निकाल दोगे 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y निकालने के लिए रूट निकालना पड़ेगा, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx 1 से 2, √3 तो बाहर है। x का इंटेग्रल क्या होता है, x का इंटेग्रल होता है एक्स स्क्वायर बाय 2, 0 से 1। √4 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटेग्रल क्या होगा, अब जिनको पता है उनके लिए तो आसान है। ये एक्चुअली आपके 7 चैप्टर में आता है। इसका जो इंटेग्रल होता है वो ये होता है 1/2 कॉमन x, फिर जिसका इंटेग्रल करना होता है वो एज इट इज लिख लेते हैं, ये मतलब रट्टा लगाने का एक तरीका ही कह लो। फिर ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर करके फिर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए कर देते हैं। ये मतलब आप कुछ याद आया होगा, साइन इनवर्स का जो इंटेग्रल होता है, सॉरी जो 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर का इंटेग्रल होता है वो साइन इनवर्स होता है, तो उसी फॉर्म में मतलब ये लिख लेते हैं। खैर अपना मैं तरीका याद करने का, आपकी मर्जी है वो तो।
अब इसी को देखते हुए वैल्यू पुट करेंगे। ए स्क्वायर की जगह पे 4 है, तो यानी कि ए की वैल्यू 2 हो गई, तो 1/2 एक्स, तो एक्स ही रखेंगे, जो भी है एज इट इज लिख दो, यानी कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए की जगह पे 2 लिख देंगे, ये हो गया। और लिमिट पुट करनी है, फॉर्मूला याद है तभी ये हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं तो अटक जाओगे बस इधर ही। अपर लिमिट 1, 1 का स्क्वायर 1, और लोअर लिमिट 0, 0 का स्क्वायर 0। अब अपर लिमिट 2 पुट कर दो। जब आप 2 पुट करेंगे तो देखो 2 का स्क्वायर 4 है, ठीक है ना, तो मतलब ये वाली ब्रैकेट तो खत्म हो जाएगी। साइन इनवर्स 2/2, फिर माइनस, लोअर लिमिट 1 है, 1, 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4, साइन इनवर्स 1/2, तो ये तो √3/2 बन गया, 1/2, ये तो 0 है। 4 साइन इनवर्स 1 है, और साइन इनवर्स 1 क्या होता है, π/2, साइन 90, माइनस, ये बन गया आपके पास √3, 4 में से 1 गया, माइनस को प्लस से करोगे, माइनस 4 का 4, साइन हाफ की वैल्यू होती है π/6 पे, दैट इज 30, √3/2 प्लस, इसको करोगे ये 2 पे कट गया, 2π को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे, अकेला पाई बचेगा, √3 को 2 से करोगे, √3/2 हो जाएगा, प्लस को माइनस से करोगे माइनस, ये 2 पे, ये 3 पे, 2 के साथ 2 भी कट गया, तो π/3 बच गया। √3/2 कैंसिल कर देगा, तो पाई में से π/3 क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस, एंड यू विल गेट 3π - π/3, दैट इज 2π/3, तो 2π/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये आंसर हमारा आ रहा है, चेक कर लेते हैं आंसर। टू पाई बाई थ्री स्क्वायर यूनिट्स बिल्कुल सही आंसर है। तो इस तरीके से 12th क्वेश्चन भी आप लोगों का डन हो गया, 2π/3। तो आप देखो कि आपका बेस अगर क्लियर है तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है। हम लोग सेक्शन सी है, लेकिन कंसेप्ट अगर क्लियर है तो बहुत आसान है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन सी में, 13th। Find the foot of the perpendicular from the point 1 to 0 upon the plane this x minus 3y plus 2z, x minus 3y plus 2z, कुछ और भी था, इज इक्वल टू 9। इज इक्वल टू 9, तो ये प्लेन है, मैं एक प्लेन बना लेता हूँ रफली। तो दिस इज सपोज करो प्लेन, ठीक है। तो हमें परपेंडिकुलर पता करना है, परपेंडिकुलर जो गिराया गया है वो पॉइंट है 1 to 0, तो 1 to 0 पे परपेंडिकुलर है, और डिस्टेंस भी आपको पता करना है इस पॉइंट का गिवन प्लेन से। चलिए पता करते हैं, पहले तो इसको P मान लेते हैं और ये R मान लेते हैं। R के हमें पहले तो कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं, फिर PR का डिस्टेंस पता करना है। देखिए हमें पता है एक नॉर्मल जो एक प्लेन है, ये इसकी इक्वेशन है। तो x का कोफिशिएंट 1 है, y का -3 है, और z का 2 है। तो इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, जो प्लेन के ऊपर नॉर्मल है उसके डायरेक्शन रेशियो है 1 -3 -2, ठीक। अब इक्वेशन ऑफ लाइन या ऑफ नॉर्मल लिख दो,
पी आर लाइन की जो इक्वेशन है वो कैसे लिखते हैं हम लोग, x माइनस पासिंग पॉइंट, जैसे यहाँ पे 1 है, अपॉन डायरेक्शन रेशियो 1, क्योंकि अगर एक परपेंडिकुलर और खींचोगे तो परपेंडिकुलर आपस में पैरेलल होते हैं, तो डायरेक्शन रेशियो सेम यूज कर सकते हैं। y माइनस पासिंग पॉइंट 2 और डायरेक्शन रेशियो -3, z माइनस 0 और डायरेक्शन रेशियो 2 आ गया। लेट इट बी इक्वल टू लैम्डा, तो x माइनस 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू लैम्डा, y माइनस 2 अपॉन -3 इज इक्वल टू लैम्डा, z अपॉन 2 इज इक्वल टू लैम्डा। तो x की वैल्यू आ गई जी लैम्डा प्लस 1, y की वैल्यू आ गई -3 लैम्डा प्लस 2 और z की वैल्यू आ गई 2 लैम्डा। ये रैंडमली कोई भी पॉइंट है जो इस लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करता है, और वी कैन से कि ये वो पॉइंट है जो प्लेन और लाइन का कॉमन पॉइंट है। तो मतलब ये प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, प्लेन की इक्वेशन को। पुट इन 1, तो x की जगह पुट कर दो लैम्डा प्लस 1, y की जगह पुट कर दो -3 लैम्डा प्लस 2 और z की जगह पुट कर दो 2 लैम्डा इज इक्वल टू 9। So -3 plus 9 lambda -6 plus 4 lambda is equal to 9. तो 9 plus 1 10, 10 plus 4 14 lambda, 6 में से 1 गया 5 और 5 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो यानी कि 14। तो लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई। अब अगर लैम्डा 1 आ गया है, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। एक्स क्या है, लैम्डा प्लस 1, 1 प्लस 1 2, y आ जाएगा -3 इंटू 1 -3, -3 प्लस 2 -1, और z आ जाएगा 2 इंटू 1 दैट इज 2। तो यानी कि r के जो पॉइंट है वो 2, -1, 2 बन गए। दीज आर द पॉइंट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम p टू द प्लेन। एक बार पहले इतना आंसर मिला लेते हैं। 2 -1 2 आया है अपना, चेक कर लेते हैं। फिर डिस्टेंस तो बहुत आसान है, 2 -1 2 बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है जी, अब डिस्टेंस निकालना है पी आर, बड़ा आसान है। अब 10th क्लास में चले जाओ, डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन 2 पॉइंट्स। बस वहां पे एक्स और वाई की बात की अकेली, अब यहाँ पे जेड की बात भी कर देंगे। तो डिस्टेंस पी आर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। ये आ गया -1 का स्क्वायर 1, 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, तो यू आर गेटिंग √14 यूनिट्स। 14 यूनिट्स आंसर आ रहा है। यस इट्स द राइट, सही आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 हमारा डन हुआ और सेक्शन सी कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।